हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम थर्ड के एमसीक्यूज करेंगे। पोयम का नेम है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू? इस पोयम का पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग, लेस्ली नॉरिस और कैरोलिन वेल्स। तो हमें पता है द पोएट ऑफ द पोयम इज लेस्ली नॉरिस। Who is he in the poem A Tiger in the Zoo? टाइगर इन द जू पोयम में ही वर्ड किसके लिए प्रयोग हुआ है? लायन के लिए, डियर के लिए, टाइगर के लिए या फिर वॉल्फ के लिए? तो वी नो दैट द पोयम इज अबाउट अ टाइगर, सो ही इज यूज्ड फॉर टाइगर। वेयर इज द टाइगर लॉक्ड? टाइगर कहाँ पर बंद है? इन अ केज, एक पिंजरे में, इन अ रूम, इन अ हॉल, नन ऑफ दीज। वी नो दैट द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज। टाइगर एक पिंजरे में बंद है। विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज? इन हिज क्वाइट रेज में कौन सी डिवाइस यूज की गई है? पोएटिक डिवाइस मीन्स जैसे पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरॉन। तो इस लाइन में क्वाइट रेज दो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, जिनको जक्स्टापोज किया गया है। जक्स्टापोज मतलब दोनों को एक साथ जोड़ करके प्रयोग किया गया है, जबकि दोनों का अर्थ अलग है। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा। तो जब हम दो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल अपोजिट हों उनका यूज करते हैं तो उसमें डिवाइस होती है ऑक्सीमोरॉन। जैसे आप कोई और वर्ड ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब कि सीक्रेट भी है और ओपन भी है। तो इन दो वर्ड्स को जब एक साथ यूज करेंगे तो कौन सी डिवाइस होगी? ऑक्सीमोरॉन। तो इन हिज क्वाइट रेज में क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरॉन डिवाइस का यूज किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय वेलवेट क्वाइट? वेलवेट क्वाइट साहब का क्या मतलब है? सॉफ्ट वेलवेटी कारपेट, सॉफ्ट पैड्स अंडर द फीट ऑफ द टाइगर, soft feet of the plump deer, none of these. So we know that soft pads under the feet of the tiger, टाइगर के पैरों के नीचे का जो सोल है, जो तलवा है, वह बहुत सॉफ्ट है और उसको वेलवेट क्वाइट बोला गया है। और वेलवेट क्वाइट में यहाँ पर मेटाफर का भी यूज है। मेटाफर एक डिवाइस है जिसका यूज भी इसमें किया गया है। हाउ वर द स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी ऑफ द टाइगर? टाइगर की बॉडी पर कुछ लाइनें थी, स्ट्राइप्स थे, बैंड्स थे। वे कैसे थे? विविड बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, फेडिड, ट्रांसपेरेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि जो स्ट्राइप्स थी वो विविड थी, क्लियर थी, बिल्कुल स्पष्ट थी। व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट? रात में टाइगर क्या देखता है? केज, अपने पिंजरे को, कार्स, विजिटर्स या फिर स्टार्स? तो हम जानते हैं कि रात को वह शाइनिंग स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आइज से देखता है। तो सही ऑप्शन है डी, स्टार्स।
What does the tiger hear at night? रात में टाइगर क्या सुनाई देता है टाइगर को? वॉइस ऑफ विजिटर्स, विजिटर्स की आवाज़, वॉइस ऑफ बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़, वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, या फिर गश्त करती हुई कार्स की साउंड, ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे। तो बता, रात को पेट्रोलिंग कार्स गश्त करती हैं, इसलिए टाइगर को वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स रात को सुनाई देती है, वह इसको सुनता है। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक? टाइगर की आंखें कैसी दिखाई देती हैं? सैड, डार्क, लाइट या ब्रिलियंट? तो हमें पता है कि वह अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को रात को देखता है, तो टाइगर की आंखें ब्रिलियंट दिखाई देती हैं। What has been personified in the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo में किसे पर्सोनीफाई किया है? पर्सोनीफाइड मतलब जब हम किसी एनिमल को, प्लांट को, इनएनिमेट थिंग को मानव का रूप दे देते हैं, अर्थात पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं कि किसे पर्सोनीफाइड किया गया है। तो इस पोएम में डियर, विजिटर्स, टाइगर या पेट्रोलिंग कार्स, इनमें से टाइगर को पर्सोनीफाई किया है, टाइगर को ही कह के एड्रेस किया है। तो सही ऑप्शन है सी, टाइगर। हाउ आर द पैड्स ऑफ द टाइगर? टाइगर के पैड्स कैसे हैं? जो उसके पैरों के तलवे हैं वह कैसे हैं? हार्ड हैं, डर्टी हैं, वेलवेटी मखमली हैं, या फिर रफ हैं, बेकार हैं? तो टाइगर के पैड्स को वेलवेटी कहा है, मखमली कहा है। टाइगर के पैरों के तलवों को वेलवेटी पैड्स कहकर एड्रेस किया है। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? पिंजरे में टाइगर कैसा महसूस करता है? फ्री, फ्री तो वह वहाँ पर था ही नहीं क्योंकि वह तो लॉक्ड था। एंग्री, नाराज, सेटिस्फाइड या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो वी नो दैट द टाइगर फील्स एंग्री इन द केज। केज में वह नाराज महसूस करता है, वह गुस्से में है। द डैश इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास कौन सा है? नेचुरल हैबिटेट कौन सा है? केज, पिंजरा, हाउस, घर, फॉरेस्ट या फिर ये सभी? तो हम सभी जानते हैं कि जंगली जानवर जंगल में रहकर ही खुश होते हैं और जंगल ही उनका नेचुरल हैबिटेट है। वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ? टाइगर अपने आप को कहाँ छिपाना चाहेगा? कहाँ पर उसे छिपाना चाहिए यदि वह जंगल में हो? बिहाइंड द हाउस, जंगल में घर तो होते ही नहीं। इन अ केव, एक गुफा में। इन द शेडो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियर पोएम में लिखा हुआ है कि द टाइगर शुड हाइड हिमसेल्फ इन द शेडो। शेडो में वह अपने आप को छिपाना चाहिए। हाउ डज द टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? जो विजिटर्स होते हैं टाइगर उनको देख के कैसा रिएक्ट करता है? ही वेलकम्स देम, उनका सम्मान करता है। ही ग्रोल्स एट देम, ही इग्नोर्स देम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो टाइगर की साउंड को हम ग्रोलिंग कह सकते हैं, वह उनके ऊपर ग्रोल करता है, ऐसा इसमें नहीं है। और वह उनको वेलकम करता है, वेलकम भी टाइगर नहीं करता है। ग्रोल इसलिए नहीं करता क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकता, वह तो पिंजरे में बंद है। तो टाइगर उनको इग्नोर करता है, जितने भी विजिटर्स हैं, क्योंकि उनका डेली का रूटीन है विजिटर्स का।
सो टाइगर इग्नोर्स देम, टाइगर उनको इग्नोर करता है। हु पासिस नियर द वाटर होल, जंगल में जो पानी का एक तालाब है उसके पास से कौन गुजरता है? फैट डियर, फैट बुफेलो, प्लम्प काओ या फिर एलिफेंट। तो हमें पता है कि वहाँ टाइगर जंगल में प्लम्प डियर यानी कि फ्लैशी डियर, फैट डियर की वेट करता है, क्योंकि वाटर होल के पास से प्लम्प डियर गुजरता है। तो सही ऑप्शन है अ, फैट डियर। विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन bearing his white fangs his claws, bearing his white fangs his claws में कौन सी डिवाइस यूज की गई है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो तब होता है जब किसी भी लाइन में पहला अल्फ़ाबेट सेम साउंड दे। तो यहाँ पर तो BHWF सेम साउंड नहीं है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस वह होता है जब कोई भी कॉन्सोनेंट एक लाइन में रिपीट हो। एसोनेंस, जब एक वाउल साउंड किसी भी लाइन में बार बार रिपीट हो, वह कहीं पे भी रिपीट हो सकती है, मिडल में, एंड में या शुरू में। ऑक्सीमोरॉन, हमें पता है जब दो अपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो इसमें ना तो ऑक्सीमोरॉन है ना एसोनेंस है, क्योंकि इसमें किसी वाउल साउंड को भी रेगुलर नहीं दिखाया गया है। अगर हम इसमें देखें तो हिच में एस, फैंक्स एस, हिच एस और क्लॉज एस। तो इसमें कौन सी डिवाइस यूज की गई है? कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट की रेपिटेशन हो रही है। तो सही ऑप्शन है डी। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच मतलब पोइटिक डिवाइस बतानी है, तो कौन सी यूज हुई है? तो कॉन्सोनेंट्स हमें पता है, कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसी भी लाइन का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हर वर्ड में सेम हो। ऑक्सीमोरॉन, जब दो अपोजिट वर्ड्स को जक्स्टापोज किया जाता है, एक साथ यूज किया जाता है। नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एलिट्रेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एच है, एस है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें आपको कॉन्सोनेंट्स मिलेगा। और कौन सा अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है? एस, एस स्टॉक्स, हिच, और यहाँ पर एस, यहाँ पर भी एस। तो कौन सी डिवाइस हुई? कॉन्सोनेंट्स। द टाइगर वॉच इन द, टाइगर कहाँ था? जंगल में। केज पिंजरे में। हाउस घर में, या नन इनमें से कहीं भी नहीं। तो जैसे कि पोएम के टाइटल से ही पता चलता है, द टाइगर इन द जू, और जू में क्या होता है? पिंजरा। तो टाइगर कहाँ है? वह केज में है, पिंजरे में है। ये बात और है कि जब पोएट टाइगर को जंगल में एक्सप्लेन करता है तो वह इमेजिन करता है कि जंगल में होता तो ये कैसे बिहेव करता। वाई डज द टाइगर टेक द फ्यू स्टेप्स इन द केज, केज में कुछ ही कदम चलता है, अर्थात ना के बराबर ही चलता है। तो टाइगर ऐसा क्यों करता है? बिकॉज द केज इज टू बिग, कि पिंजरा बहुत बड़ा है। अगर बड़ा होता तो वह बहुत ज़्यादा वॉक कर सकता था। बिकॉज द केज इज टू स्मॉल, पिंजरा बहुत छोटा है। बिकॉज द केज इज मूविंग, क्योंकि पिंजरा मूविंग कर रहा है।
उसमें हलचल है, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो पिंजरा बहुत छोटा होने की वजह से टाइगर उसमें स्टेप्स नहीं ले पाता है, बहुत कम चल पाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द केज इज टू स्मॉल। व्हाट डू यू मीन बाई फैंक्स? फैंक्स से आपका क्या मतलब है? शार्प नाइफ, शार्प पिन, शार्प टूथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पोयम में वाइट फैंक्स वर्ड्स का यूज किया गया है, और वाइट फैंक्स का मतलब होता है वाइट कलर के शार्प पॉइंटेड टूथ, जो बड़े नुकीले हों, और टाइगर के जो दांत हैं वो ऐसे ही हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू पोएट, अ टाइगर इज हैप्पी व्हेन ही डैश। पोएट के अनुसार टाइगर खुश कब होता है? व्हेन ही इग्नोर्स विजिटर्स, जब वह विजिटर्स को इग्नोर करता है। ही लिव्स इन अ केज, पिंजरे में रहता है। इंजॉयज फ्रीडम इन द जंगल, जंगल में आज़ादी को इंजॉय करता है। ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे। तो कोई भी व्यक्ति, जानवर खुश कब होगा? जब वह अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा, जब वह आज़ाद होगा। तो पॉइंट के अनुसार टाइगर भी तभी खुश होता है जब वह जंगल में होता है, जंगल में फ्रीडम को एंजॉय करता है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। पोएम एक कंट्रास्ट को डिस्क्राइब करती है, एक अंतर दिखाती है। तो किसके बीच में अंतर दिखाती है? अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जंगल। कि भाई जो चिड़ियाघर में टाइगर है या जो जंगल में टाइगर है, उनके बीच में। अ टाइगर इन द रूम, अ टाइगर इन द सेल, अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, अ टाइगर इन द बुशिस। तो बुशिस तो फॉरेस्ट में ही होती हैं, उसमें तो क्या अंतर दिखाएगा पॉइंट? ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे। तो हमें पता है कि टाइगर जू में है, और यदि वह जंगल में होता तो कैसा होता, ये कंट्रास्ट पॉइंट इसमें दिखाता है। तो सही ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ लॉक्ड? टाइगर की जो ताकत है वो कहाँ पर लॉक है? बिहाइंड द जंगल, जंगल के पीछे। बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे। या बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। क्योंकि टाइगर केज में बंद है और उसमें सलाखें लगी हुई हैं, इसलिए टाइगर की स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे लॉक है। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? टाइगर गांव वालों को कैसे डराता है, कैसे टेरिफाई करता है? बाय स्नार्लिंग एट देम, उनके ऊपर गुर्रा करके। बाय शोइंग हिज लॉन्ग क्लॉज, अपने लंबे पंजे दिखा करके। बाय शोइंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद वाइट कलर के नुकीले शार्प टूथ, अपने दांत दिखा करके। ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सब। तो टाइगर सभी प्रकार से विलेजर्स को टेरिफाई करता है। वह अपने दांत भी दिखाता है, अपने पंजों को भी खोलता है, और उनके ऊपर गुर्राता भी है। तो सही ऑप्शन इज डी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्लम्प? प्लम्प से आपका क्या मतलब है? प्लम्प का मतलब होता है फ्लैशी, फैट। तो सी ऑप्शन इसमें आपको फैट दिखाई दे रहा है। शॉर्ट नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता, ऑल सभी तो हो ही नहीं सकते। तो प्लम्प मीन्स फैट, फ्लैशी। ही हियर्स विच डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई है? ही हियर्स, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन। ए एंड सी। तो ही हियर्स, इसमें टाइगर के लिए ही यूज हुआ है, टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है। ही हियर्स
ही में एच, यस में एच। और जब किन्हीं लगातार आने वाले वर्ड्स में जो इनिशियल साउंड है वह सेम रिपीट होती हो तो उसमें एलिट्रेशन होता है। तो ए और सी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वाई शुड द टाइगर बी लर्किंग इन शैडो? शैडो से लर्किंग क्यों कर रहा होगा टाइगर? क्यों वहाँ से ताक झांक कर रहा होगा? टू कैच अ काउ, एक गाय को पकड़ने के लिए। टू कैच अ प्लम्प पिग, एक मोटे ताजे पिग को, सुअर को पकड़ने के लिए। टू कैच अ प्लम्प डियर, एक फ्लैसी फैट प्लम्प डियर को पकड़ने के लिए। टू कैच अ डॉग, या फिर डॉग को पकड़ने के लिए। तो वैसे तो टाइगर जंगल में होता है तो उसे काओ, पिग, डियर, डॉग जो भी मिले वह उसी का शिकार कर लेता है। लेकिन इस पोएम में वह प्लम्प डियर को कैच करने के लिए जंगल में वेट करता है और वहाँ पर वह लर्किंग कर रहा है। तो सही करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज? केज में कैसे वॉक करता है? विथ प्राइड, गर्व के साथ, विथ रेज, गुस्से में, वेरी क्वाइट, बहुत शांति से, ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे। तो हमें पता है वह प्राइड के साथ भी और गुस्से में भी है, लेकिन बहुत शांत है क्योंकि उसको पता है कि वह मजबूर है, वह कुछ नहीं कर सकता। तो वह शांति के साथ, गर्व के साथ और गुस्से में केज में वॉक करता है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू में कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है? जब आप स्टेंजा को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की राइम स्कीम इसमें यूज है। इसमें यूज की गई है ए बी सी बी। ए बी सी बी राइम स्कीम का इसमें कैसे यूज किया गया है, आइए ये देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल, वेयर प्लम्प डियर पास। तो आप देखिए फर्स्ट लाइन में शेडो, सेकंड में ग्रास, होल एंड पास। तो ग्रास और पास की राइम स्कीम एक ही है, पास, ग्रास। लेकिन शेडो और होल इनकी राइम स्कीम बिल्कुल अलग है। तो शेडो को हमने ए अल्फ़ाबेट से एड्रेस कर दिया, ग्रास को बी, होल को सी और पास को फिर बी, क्योंकि पास और ग्रास एक ही साउंड के राइम वर्ड्स हैं। तो राइमिंग स्कीम इस पोएम के हर स्टेंजा में यही रहेगी, अ बी सी बी। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए रेड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।